पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है राजा के जूते। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। यह कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है, जो कि हमें बताती है कि हमें हर समस्या को बुद्धिमानी और विनम्रता से देखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक था राजा और एक था उसका मंत्री। कौन था? राजा और उसका मंत्री। राजा का नाम अमीरचंद और मंत्री का नाम गरीबचंद था। एक दिन अमीरचंद ने गरीबचंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुनकर गरीबचंद घबरा गया और थर थर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं, अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। गरीबचंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी कुछ अकड़ कर बोला, जो भी हो हमें धूल से नफरत हो गई है, तुम इसे पूरे राज्य से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर गरीबचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों से धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीबचंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य की सारी प्रजा में बंटवा दिए। राजा के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज्य के सभी लोग गलियां मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगे। इससे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। राजा ने गरीबचंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। अगर 2 दिन में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर गरीबचंद सिर पर पांव रखकर भागा। उसने हजारों भिषतियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव से इतना पानी खर्च हो गया कि कुछ कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। राज्य के लोग प्यास के मारे मरने लगे। राजा ने गरीबचंद को एक बार फिर डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया, तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सारे राज्य में यह क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है। घबराए गरीबचंद ने तुरंत योग्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीबचंद को यह सलाह दी कि अगर राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मंड दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। गरीबचंद ने यह सलाह राजा को बताई। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने देश के सभी चर्मकारों को बुलाया। चर्मकारों को जब पता चला कि उन्हें सारे राज्य की धरती को मरना है तो वे बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले, महाराज ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है और ना ही इतनी शक्ति कि हम पूरे राज्य की धरती को मंड सके। तभी एक बूढ़ा चमकार बोला, महाराज मैं एक उपाय बताऊं। राजा बोला, तुम क्या बताओगे? विद्वानों की पूरी सभा तो इसका हल बता नहीं पाई, तुम आए हो। बूढ़ा चमकार बोला, आप आज्ञा तो कीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चमकार ने अपने झोले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पांव में डाल दिया। अब वह राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर तक चलकर देखा, उसके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े श्रमकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीबचंद की जान बच गई और उसी दिन से लोगों ने जूते पहनने प्रारंभ कर दिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी हर समस्या को समझदारी से हल करना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ कर। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है मजाल। मजाल का अर्थ है हिम्मत, थर थर कांपना, बहुत ज्यादा डरना। चरण धूलि, चरणों की धूल। जेल की हवा खाना, कैद की सजा भुगतना।
चमत्कार चमड़े की वस्तुएं बनाने वाला। खैर, कुशल, नफरत, घृणा, प्रारंभ, शुरू। आगे बढ़ते हैं। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। धूल पर पानी छिड़कवाने से क्या हुआ? लोग प्यास के मारे मरने लगे। राज्य के लोगों द्वारा गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने पर क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। राजा अमीर चंद के डैश में धूल लग गई थी। कहाँ लग गई थी? पैरों में। धूल उड़ने से डैश का प्रकाश मंद पड़ गया। सूर्य का। राजा ने देश के सभी डैश को बुलवाया। सभी चमत्कारों को। चमत्कार ने राजा को डैश का जोड़ा दिया। किसका जोड़ा दिया? जूते का। तो यहां हम लिखेंगे जूते। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार।